अस्सलाम वालेकुम। भाई का कमेंट है कि भाई आप हमें किसी भी वीडियो में एक्सपोर्ट करने का तरीका नहीं बताते, ठीक है? सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोर्ट करने का तरीके के साथ-साथ आपको मैं ये भी चीज़ क्लियर करूँगा कि एक्सपोर्ट कितने तरीके की होती है। मैं थोड़ी-सी के एक्सपोर्ट करने के तरीके बताऊँगा, जो कि आपको जो नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा। तो सबसे पहले चलिए इस वीडियो पे चलते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले देखिए आप लोगों ने लोगो बना दिया होगा, ठीक है? उम्मीद है कि आपने मुझसे भी अच्छा बना दिया होगा। तो आप अभी देख सकते हैं जिस तरह ये लोगो हमारा चल रहा है, ठीक हो गया। तो अब हमें एक्सपोर्ट करना है। देखें, एक्सपोर्ट करने के लिए 2 चीज़ें आप याद रखें, एक होता है बैकग्राउंड, दूसरा होता है विदाउट बैकग्राउंड। अब विदाउट बैकग्राउंड समझ लो पीएनजी की जिस तरह फ़ाइल होती है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो अगर आपको इस तरह पीएनजी में करना है तो भी तरीका बता देता हूँ, देन मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे आप ये फ़ाइल देख रहे हैं, अब इस पे हमने लगाना है कोई भी बैकग्राउंड लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लगा देता हूँ इस पे अभी मैं ग्रीन नहीं लगा सकता, ठीक है? क्योंकि इसके लोगो का कलर ही ग्रीन है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका मैं फ़िल वक़्त ब्लू ले लेता हूँ। ब्लू मैंने कलर ले लिया, देन मैं इसका जो सॉलिड है वो मैं ये सबसे नीचे ले आता हूँ और उसके ऊपर लोगो आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये पॉइंट जो है ना वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे शॉर्ट की लगा लो, कंट्रोल प्लस एम। जैसे कंट्रोल एम का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ रेंडर की सेटिंग कुछ आ जाएगी। तो देखें, अगर 2023 जो वर्जन है आपका आफ्टर इफेक्ट का इससे ऊपर चला रहे हैं या यही चला रहे हैं तो इसके अंदर H264 का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? अगर नहीं आ रहा, आप इससे पीछे वाला चला रहे हैं तो आप यहाँ पे क्विक टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ और कोई सेटिंग इसकी मैंने नहीं छेड़ी। अब क्या करता हूँ, इसकी लोकेशन में लगा देता हूँ यहाँ पे फ़िल वक़्त जो है मैं म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में लोगों के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है? देन मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, ठीक है? अब आपको बैकग्राउंड के बगैर इसको सेव करनी है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, दोबारा लोगोज़ में जाता हूँ, देन मैं इसका जो है बैकग्राउंड ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड इसका ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है? जो मेरे सॉलिड बनाया उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा सेम कंट्रोल प्लस एम का बटन दबाना है, ठीक है? उसके बाद अब आपको थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आउटपुट मॉडल जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको बताया था H264 जो आ रहा है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। कहाँ चला गया? मूव सॉरी, क्विक टाइम। क्विक टाइम पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? वीडियो आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आरजीबी अल्फ़ा और आरजीबी प्लस अल्फ़ा का आ रहा है, तो हम ये आरजीबी प्लस अल्फ़ा का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन हम ओके, लोकेशन हमारी सेम वही रहेगी म्यूज़िक वाली, मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं रेंडर कर देता हूँ। अब मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि ये वाक़ई काम कर रही है, नहीं कर रही, ठीक है? मैंने एडोब प्रीमियर को ओपन किया हुआ है, तो यही फ़ाइल मैं इसके अंदर म्यूज़िक के अंदर ये दोनों फ़ाइलें मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया? सो अभी देखें, इसके अंदर बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा और इसके अंदर बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। तो हमारा जो बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा उसको जैसे रखेंगे आपको पता है इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा ही नहीं, ठीक है? सो आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड नहीं है। देन हम आ जाते हैं बैकग्राउंड वाले पे, ठीक है? तो ये हमारी बैकग्राउंड वाली फ़ाइल आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें एक आपको बोनस भी दे देता हूँ। अब ये बैकग्राउंड कैसे हटाना है? मोबाइल वाले तो मोबाइल में क्रोमा आता है और पीसी के अंदर भी अच्छा मैं पीसी के अंदर काफ़ी सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं आपको एडोब प्रीमियर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, एडोब प्रीमियर के इफ़ेक्ट्स में जाएँगे, वहाँ पे हम लिखेंगे अल्ट्रा की लिखेंगे, ठीक है? अल्ट्रा की को हम ड्रैग करके उसी लोगो के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। देन हमने आना है इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आना है। ओके हो गया? अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास अल्ट्रा की का जो हमने इफ़ेक्ट लगाया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर की जो है की कलर जो है इसको हम यहाँ पे कलर पिकर भी कहते हैं इसको। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन जो हमने कलर रिमूव करना है। अच्छा, अगर मैं ग्रीन में करूँगा तो ग्रीन रिमूव हो जाएगा। ये भी एक चीज़ आपने नोट करनी है। अगर मैं ग्रीन को रीसेट करता हूँ, मैं दोबारा कलर पिकर उठाता हूँ, मैंने करना है बैकग्राउंड को रिमूव करना है क्योंकि हमारा ब्लू है। मैं जस्ट वन क्लिक करूँगा हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको काफ़ी आइडिया या हेल्पफुल वीडियो आपको बन गई होगी।
तो मुझे आप कमेंट कर लिया करें, मैं आपके लिए वो वीडियो पर्सनली भी बना लिया करूँगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।